हरे कृष्णा सज्जनों, मेरा नाम साधना है और मैं उत्तराखंड के केदार घाटी से हूँ। सज्जनों, मैं अपने साथ हुई भगवान की लीलाओं का अनुभव आपके साथ साझा करती हूँ। आज इसी क्रम में भगवान की यह लीला है। सज्जनों, इस लीला के माध्यम से आप जानेंगे कि भगवान कैसे कैसे अपनी भाव भंगिमाएँ बदलते हैं। जैसे जैसे हम कर्म करते हैं तो वैसे वैसे उनकी भाव भंगिमाएँ बदलती हैं। इस लीला में मैंने ये बताया है कि जैसे मैं माला जाप कर रही हूँ तो वो प्रसन्न हो रहे हैं। और मैंने ऐसे भी देखा है, जैसे ऐसे भी अनेक बार अनुभव किया है कि जिस दिन थोड़ा सा हम सेवा कर लेंगे जैसे किसी जीव की, तो उस दिन भी वो दर्शन देते हैं बड़े खुश होके। तो इसमें मैंने बताया है कि उनको थोड़ा सा मैंने नाराज़ कर लिया तो उन्होंने कैसे अपनी भाव भंगिमाएँ बदली हैं, ये है इस लीला में। और यह लीला 13 जनवरी 2022 की है और दिन बृहस्पतिवार है। समय है 2:35 का। आज पुत्रदा एकादशी है और मैं व्रती हूँ। माला जाप कर रही थी 2:35 पर मैं। उसी समय भोलेनाथ एक दीवार के पीछे से छुपकर अपना चेहरा मुझे दिखाते हैं और वैसे ही वह अदृश्य हो जाते हैं। पुनः उसी दीवार के पीछे चेहरा छुपा लेते हैं। वो उस दृश्य में दिखाते हैं, जो दर्शन दिखाते हैं मुझे, दर्शन करती हूँ जिसका मैं ब्लैक एंड वाइट में था ये दर्शन। और उनका त्रिपुंड लगा रखा था, कलरफुल नहीं था। तो ये ब्लैक एंड वाइट में तब दिखाते हैं जब वो बहुत अधिक खुश नहीं होते हैं। ब्लैक एंड वाइट में माता लक्ष्मी भी आती है कमल के फूल में, तो कमल की जो पंखुड़ियाँ होंगी वो थोड़ी सी मुरझाई सी होंगी और वो ब्लैक एंड वाइट में आएंगी स्वयं जिस दिन नाराज़ होंगी। अगर मैं माला कर रही हूँ तो दर्शन तो देंगी वो, लेकिन वो प्रसन्न नहीं होंगी तो वो ब्लैक एंड वाइट में आती है। जैसे जो गुलाब है वो वाइट होगा और ब्लैक एंड वाइट में आएंगे और स्वयं उनके वस्त्र भी वैसे ही होंगे, बहुत प्रसन्न नहीं होंगी। तो ऐसे करते हैं ये भगवान जी। तो जब भोलेनाथ छिपा लेते हैं खुद को दीवार के पीछे तो अदृश्य हो गए वहीं से। फिर 3:10 पर पुनः जब मैं माला जाप करने बैठी, मैं माला जाप करती हूँ, तो मुझे शेषनाग प्रभु ने बहुत सारे फनों के साथ दर्शन दिया। और उनका ज़्यादा सफ़ेद भाग था, कम स्लेटी भाग था। वैसे अधिकांश वो स्लेटी भाग में दर्शन देते हैं, स्लेटी रंग में। और उनके गले में जो है वाइट से चमकता है, सिल्वर कलर का, जब भी उन्होंने दर्शन दिया अधिकांश। तो इस बार जो है उनका ज़्यादा सफ़ेद भाग था और कम भाग था स्लेटी। उसके बाद 6-7 बजे मुझे राधे श्याम भगवान ने दर्शन दिया माला जाप करते हुए। और दर्शन देते हुए दर्शन दिया। दोनों ने ही सिल्वर और लाइट स्काई कलर के कपड़े पहन रखे थे और दोनों के गले में डायमंड की ज्वेलरी सी जगमगाहट चेहरे पर उनकी ऐसे पड़ रही थी कि पूरा चेहरा सिल्वर कलर का चमक रहा था। उसके बाद जो है यह घटना जो है रात्रि 11 बजे की है। 11 बजने के लिए 10 मिनट ही हो रहे थे। तब कान्हा जी अत्यंत नाराज हो गए दर्शन में, क्योंकि आज मैंने उनके लिए खाना नहीं बनाया और मैंने मात्र चाय दी, 2-4 चिप्स दे दिए और कहा कि आज केवल दादी रुक्मणी जी का ही बनाया हुआ भोजन खाओ। इससे वे नाराज़ हो गए। तो अब जब नाराज़ हो जाते हैं भगवान तो ऐसे दर्शन देते हैं। वे नन्हे से बालक के रूप में पुनः आए और उन्होंने दोनों आंखें सफ़ेद सी खड़ी कर दी, अपनी आंखें जैसे हम ऊपर की ओर देखते हैं ना, तो ऐसे उन्होंने अपनी आंखें कर ली। और ये उनकी नाराज़गी का भाव होता है बाल रूप में, या तो रोता हुआ सा मुंह बनाएंगे या तो वो आंखें ऊपर कर लेंगे। तो उन्हें ये लगा कि आज इसने मुझे भोजन नहीं बनाया, तो वो नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं ऐसे अपनी आंखें ऊपर करके। अब बाल रूप में आए थे ऐसे ही 4-5 साल के बालक के रूप में और खड़े थे। और वो मेरे किचन के दरवाजे पर खड़े थे, उन्होंने वहाँ पर मुझे दर्शन दिया। इन्हीं शब्दों के साथ हरे कृष्णा, हरि बोल, जय श्री राधे।